देखा जा सकता है, उसी की तो जरूरत है। यह एक दिवस वाहन, उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून, जिसके कमांडर हैं एसआई पंकज कुमार। स्कूल के एनसीसी, जिसके कमांडर हैं आकाश। मंच के सामने से गुजरते हुए सेकंड इन कमांड सार्जेंट हरि कुजू, प्लाटून नंबर 1 ZEP-5 के जवान, जिनके कमांडर हैं एसआई उपेंद्र दास। और उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून, जिनके कमांडर हैं एसआई पंकज कुमार निषाद। प्लाटून नंबर 3 महिला प्लाटून जिला सशस्त्र पुलिस, जिसके कमांडर हैं एसआई अनूप कुमार। प्लाटून नंबर 4 हम झारखंड के होम गार्ड हैं, लेकिन हम भी वही हौसला रखते हैं। इनके कमांडर हैं कंपनी कमांडर अमित कुमार साहब, और अद्भुत चाल के साथ अद्भुत परिधान में डिवाइन पब्लिक स्कूल के परेड प्लाटून, जिसकी कमांडर है खुशबू वर्मा। और अभी से ही पुलिस बल के जवान की साहस और वही तेज, आरएल सर्राफ के एनसीसी कमांडर है आकाश मिश्रा। और हम बालिकाएं यह प्रूफ करने के लिए तैयार हैं कि अगली सदी नारी सदी है, हम भी किसी से कम नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की टीम कमांडर शीला सोरेन, और लास्ट टीम भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर, जिसकी कमांडर है लक्ष्मी कुमारी। और सर्वप्रथम सभी देगर जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के हर नागरिक और पूरी दुनिया जानती है कि हमारा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिखी गई थी तथा आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान लिखने और इसे लागू कराने का श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। आज इस गौरवनीय राष्ट्र में ये अद्भुत वाहन है, 85 लाख उपकरण इसमें सुसज्जित है, 9.5 टन वजन है, और अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से कुछ इस कदर इसे डिजाइन और मजबूती दी गई है कि किसी भी तरह की आग पर काबू पाने में सक्षम है, चाहे वो तेल का गोदाम हो, हवाई जहाज में लगी आग हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी आग हो, या गैस लीकेज आदि के कारण से लगी आग हो। इसमें जो उपकरण मौजूद है उससे अद्भुत तरीके से ये आग बुझाने में कामयाबी हासिल करते हैं। भोपाल यादव जी के नेतृत्व में इस बार कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें, फुटबॉल टाइप एक्सटिंग्विशर, एक मीडियम साइज फुटबॉल आप देखें और ये बॉल देखें बिल्कुल सेम, और आग लग गई देखिए ऊपर है, और ये छोटा सा इसके ऊपर एक बॉल है, और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने के बाद अनायास ही आग बुझ जाती है। चूंकि जो ही ब्लास्ट होता है ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है, आग पर काबू पा लिया करते हैं। इसको फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अब देखिए ये टेम्परेचर हुआ, वो ब्लास्ट कर दिया, और ब्लास्ट के साथ ही आग पर काबू पा लिया गया। और एक मॉडुलर डिवाइस है, मॉडुलर फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक ऐसी चीज आपने देखा, फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, मात्र 1800 से 2800 रुपए दाम है, 1.3 kg वजन है। आप अपने किचन में किसी भी रूम में कहीं भी लगा सकते हैं, पूजा पंडाल में लगा सकते हैं।
उस टेम्परेचर के संपर्क में आने से ही बुझाने का जरूरत पानी की पड़ती ही रहती है। लेकिन पानी के अलावा आपने अभी जो देखा फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और एक अलग ही मॉडुलर फायर एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे जो बहुत ही पोर्टेबल है, हल्का है और इसे भी आप 5, 10 और 15 केजी के साइज में ले सकते हैं और 6,500 से 10,000 रुपए तक में यह प्राप्त हो सकता है। कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं और इमरजेंसी में आप घर में नहीं भी हैं तो भी आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये इसकी खासियत है और आपकी सजगता ये दोनों ही काफी है। एंड नेक्स्ट नाउ आई थिंक मॉडुलर एक्सटिंग्विशर द्वारा अस्पताल गली गली पहुंचते हैं, साफ करते हैं। और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारे। लोगों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हमेशा ये स्वच्छता निर्वाह करते हैं और अपने देश से ये बात बहुत ही खूबसूरत झांकी देवघर नगर निगम की। कचरा प्रबंधन एक अद्भुत कार्य है इनका। हर गली मोहल्ले की सफाई करते हैं, सूखे कचरे से ईंट बनाते हैं और स्वास्थ्य विभाग हमें जागरूक करने के लिए साथ ही एक महामारी का रूप जो लिया हुआ था कभी अब बहुत सहजता से नियंत्रित होता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयां दी जाएंगी। सरकार से हमारे जवानों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन्हें बचाया था। कैसे लोगों को मूढ़ी आदि ऐसे ही ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाता था और हमारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों की सक्रियता और सबसे खुशी की बात हमारे उपायुक्त महोदय की मुस्तैदी और क्रियाशीलता ऐसी थी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे डायरेक्ट फोन पर संपर्क करके बातचीत की। कैसे स्थानीय लोग बेचैन थे और कैसे जिला प्रशासन उन्हें सांत्वना दे रहा था, कैसे पुलिस प्रशासन के नौजवान वहां सहयोग कर रहे थे और कैसे हमारे सेना के जाबाज आकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। ये खूबसूरत झांकी स्वास्थ्य विभाग की झांकी स्ट्रेचर विशेष परिधान में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश और ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र और उत्तम किस्म की लकड़ी पाने के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुक्कुट पालन एक मिशन मोड में चल जरा तेजी से झांकी को निकालिए। वहां समीर जी मेरा रखरखाव कर सकते हैं। थोड़ी सी सजगता से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध रख सकते हैं और शुद्ध पेयजल का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल का जल आपूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस झांकी के माध्यम से हम देख नेक्स्ट झांकी उसी का यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल का खुले में शौच से मुक्ति गांव सब जगह ऋण की सुविधा है। लेकिन उत्पादन कार्य में है तो 10 लाख तो श्योर और सेवा कार्य है तो 5 लाख तक की ऋण की सुविधा आपको उपलब्ध है। आप ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज दर भी निम्न और सामने आप लोग जो खड़े होकर फोटो खींच रहे किनारे लग जाइए ताकि स्टेज वाले को डिस्टर्ब ना हो। आप लोग किनारे चलिए। और इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग की महालक्ष्मी सरस्वती भगवती तीनों ही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी नारियां ही रही हैं। यदि आप भ्रूण हत्या भ्रूण लिंग का परीक्षण कराने जाते हैं तो आपको 10 साल तक की कन्यादान योजना ये सब और इस योजना के तहत जहां अभी झारखंड में कुल 80 विद्यालयों में यह आरंभ हो चुका है। देवघर में वातावरण जिसमें कि बच्चे आनंद ले सकें, जिन पर पढ़ने का दबाव न हो, जिन पर कोई स्ट्रेस न हो। ऐसा स्ट्रेस फ्री एजुकेशन का यह युग है। यदि दबाव आया तो दिमाग विकसित नहीं हो सकता है। इस कारण से दबाव मुक्त वातावरण में कैसे शिक्षा हासिल करो, निपुणता शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, साथ ही एक दूसरे की भावना को समझ सीए बनने का, समाज सेवी बनने का, नेता बनने का
और अन्य किसी क्षेत्र में जाने का, यहाँ तक कि शिक्षक बनने का, तो इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं इस झांकी में। और पपेट शो के माध्यम से बच्चे का मनोरंजन भी करते हैं हम। ये खूबसूरत देखिए, ड्रीम ट्री, इमोशनल ट्री, दो वृक्ष, और लगातार शंकर भगवान की ओर इनकी दृष्टि रहती है। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर का ये खूबसूरत एक प्रतीकात्मक स्वरूप, कांवरिया का दृश्य, संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल डिस्ट्रिक्ट का भारतीय स्टेट बैंक। कितनी प्रमुख खेती की बात है, बूंद बूंद सिंचाई की खेती है, बहु फसलों की खेती। इनकी झांकी मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लोगों को सुविधाएं दी जाती है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसके तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। सबसे पहला निवेदन कि आप हेलमेट लगा करके निश्चित रूप से बाइक चलाएं, क्योंकि हेलमेट लगाने से यदि बचने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि प्राय बाइक एक्सीडेंट में माथे में चोट लगती है तो सर को भी है। और साथ ही साथ हालांकि सशक्त महिलाएं रही हैं, कालांतर में कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण से इन्हें आभास हो गया कि हम थोड़ी कमजोरी के माध्यम से, इनकी झांकी के माध्यम से जहां महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है, वहीं प्लास्टिक हटाएं, पर्यावरण बचाएं। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है, यह जल्दी सड़ता नहीं है और यह हमारे मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है, पानी के स्रोतों को अवरुद्ध कर रहा है, शहरों में नाले आदि